सो हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे हर वो स्टूडेंट जूझ रहा है जो इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और वो टॉपिक है करंट अफेयर्स। अक्सर होता क्या है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे लिए जानना ज़रूरी है। नतीजा ये होता है कि हमारा आधा दिन सिर्फ न्यूज़पेपर्स, वीडियोस और टेलीग्राम के पीडीएफ्स खंगाले में ही निकल जाता है। शाम को ऐसा लगता है कि पढ़ा तो बहुत कुछ लेकिन याद कुछ भी नहीं रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे चर्चा करेंगे कि कैसे आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ करंट अफेयर्स पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसे हमें ठीक करना है वो है हमारा सोर्सेस को लेकर के लालच। एस्पिरेंट्स के बीच में एक डर होता है जिसे हम फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी एक्स वाई जी वेबसाइट की क्विज नहीं की या किसी दूसरी कोचिंग की मैगजीन नहीं पढ़ी तो शायद हम एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, सोर्सेस का अंबार लगा लेते हैं। लेकिन सच बात यह है कि आप चाहे कोई भी मैगजीन उठा लें, जो बड़ी और नेशनल इंपॉर्टेंस की खबरें हैं वो सब में 90% तक सेम ही होती है। इसलिए मेरा सबसे पहला और सिंपल सजेशन ये होगा कि एक सोर्स डेली के लिए रखिए और एक मंथली के लिए। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर आप चुनिए। अगर आप डेली बेसिस पे कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर किसी भी और डेली वीडियो या पीडीएफ की आपको ज़रूरत नहीं है। और महीने के एंड में किसी भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग की आप मंथली मैगजीन ले लीजिए ताकि जो चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर में छूट गई थी वो वहाँ कवर हो जाए। यदि आपके पास समय का अभाव है या आप वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर की जगह पे आप किसी भी एक प्रतिष्ठित संस्थान की मंथली मैगजीन पे भरोसा कर सकते हैं। अपने सोर्सेज को जितना टाइट और लिमिटेड आप रखेंगे, दिमाग पे प्रेशर उतना ही कम होगा दोस्तों। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब हम न्यूज़पेपर या मैगजीन खोलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे काम का क्या है। इसका सीधा सा जवाब है आपका सिलेबस। जब तक आपको अपने एग्जाम का सिलेबस अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आपको हर खबर इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। आपको न्यूज़पेपर को एक आम नागरिक की तरह नहीं पढ़ना है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ता है। आपको उसे अपने सिलेबस के चश्मे से देखना है। अखबार में जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज होती हैं, लोकल क्राइम्स की खबरें होती हैं या किसी की पर्सनल लाइफ की चीज़ें होती हैं, वो एग्जाम के लिए पूरी तरह से इररेलेवेंट है। आपका फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट की कोई मेजर पॉलिसी आई है, सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट आया है, इकोनॉमी में कोई बड़ा रिफॉर्म हुआ है या फिर साइंस और एनवायरनमेंट में कोई रिसर्च या रिपोर्ट सामने आई है। सिलेबस को सामने रखकर आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपका आधा टाइम वैसे ही बच जाएगा। तीसरी बात करते हैं नोट मेकिंग की। बहुत से लोग न्यूज़पेपर की लाइनों को अपनी कॉपी में वैसे का वैसा ही उतार देते हैं। इसे नोट्स बनाना नहीं, इसे री राइटिंग कहते हैं। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप उन्हें फटाफट रिवाइज कर सके। तो इसके लिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, कोशिश कीजिए कि नोट्स बुलेट पॉइंट्स में हो और उनमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हों। पूरी कहानी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी, आजकल डिजिटल नोट्स बनाना बहुत आसान हो गया है। आप नोशन या वन नोट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि करंट अफेयर्स में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। मान लीजिए आज किसी स्कीम पे कोई न्यूज़ आई, आपने उसे नोट कर लिया। 4 महीने बाद उसी स्कीम में कोई नया बदलाव आ गया तो डिजिटल नोट्स में आप उसी जगह पे उसे आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेन पेपर यूज करते हैं तो लूज शीट्स का यूज कीजिए ताकि नए पेजेस आप बीच में जोड़ सकें। अब आते हैं उस जेन्युइन प्रॉब्लम पे जो सबसे कॉमन है, मैम याद नहीं रहता। देखिए, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर आप आज कोई डेटा या फैक्ट पढ़ रहे हैं तो बिना रिवीजन के वो अगले 20 दिन बाद आपको याद नहीं रहने वाला। करंट अफेयर्स को याद रखने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, कंसिस्टेंट रिवीजन। इसके लिए आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूटीन बना सकते हैं। क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालिए और जो आपने दिन में पढ़ा या नोट किया था उसे बस एक बार आप देख लीजिए। वीकली संडे का हाफ डे फिक्स कर दीजिए। संडे को कुछ भी नया मत पढ़िए। पूरे हफ्ते आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। मंथली
जब महीने के एंड में मंथली मैगजीन आती है तो उसे एक बार में पूरा पढ़ने के बजाय आप रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके अपने नोट्स के साथ उनको सिंक कर लीजिए। जब एक ही टॉपिक आपकी आंखों के सामने से 3 से 4 बार गुजर जाएगा ना, तो वो अपने आप आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि करंट अफेयर्स को कोई अलग से भारी भरकम सब्जेक्ट मत मानिए, इसे अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। जिसे रोज सुबह उठ करके चाय पीना या ब्रश करना होता है ना, रोज का 1 से 1.5 घंटा इसके लिए मोर देन इनफ है। पैनिक मत कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को सिंपल रखिए, सोर्सेस को लिमिटेड रखिए और जो पढ़ रहे हैं उस पे आप भरोसा रखिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल और हेल्पफुल लगी हो और इससे आपकी तैयारी में हेल्प मिले। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।